हजरत खालिद बिन वलीद का जब आखिरी वक्त आया, हजरत खालिद बिन वलीद के पास जब हुजूर के सहाबा जमा हुए ना, तो हजरत खालिद बिन वलीद आपकी आंखों में आंसू थे। और क्या मौत के खौफ की वजह से आंसू थे? नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे, ओ मेरे नबी के यारो, ओ मेरे नबी के वफादारो, जानिसारो, ऐ मेरे नबी के गुलामों सहाबा, सुनो, मैं खालिद बिन वलीद सारी जिंदगी मौत को जंगों में तलाश करता रहा। मैं सारी जिंदगी मौत को जंगों में तलाश करता रहा। मेरे पूरे वजूद पर एक बालिश्त जगह ऐसी खाली नहीं जहां तीर, तलवार और नेज़ों के जख्म ना हो। लेकिन सुनो, जिस मौत को मैं जंगों में तलाश करता रहा, वहां तो मौत मुझे आई नहीं। आज खालिद बिन वलीद बूढ़ा क्या हुआ है, मौत बिस्तरे पे आ गई है। तो मेरे भाई, अगर मौत तीरों तलवारों से आती होती और मैदान जंग में आती होती और हक का अलम बुलंद करने से आती होती, तो हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, फिर मुझे मौत बिस्तर पे ना आती। फरमाया, डर के जिंदगी ना गुजारना, डर के ना गुजारना। याद रखना, मौत उसी वक्त आएगी जब तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी जा चुकी है। उससे पहले नहीं आ सकती, ना उससे पहले ना उससे बाद में। और जिस सबब से आनी है उसी सबब से आके रहेगी। अगर मौत आ जाए हुजूर का नाम लेते, मौत आ जाए हुजूर की खत्म नबुव्वत का नारा लगाते, तो ये मौत शेरों वाली है, बुज़दिलों वाली मौत नहीं है। हम तो दुआ भी ये करते हैं, ऐ अल्लाह मौत भी हमें देना तो उस हाल में देना कि हमारे लबों पे तेरे नबी के तराने हों। इस वास्ते ये डर डर के ना बातें किया करो, ना डर के सुना करो, जरा जोश जज्बे में बैठा करो। नबी के साथ क्या हम इतनी भी वफा नहीं कर सकते कि हुजूर की खत्म नबुव्वत पे हमला हो जाए और अगर उससे आगाह किया जाए तो हम उस पे खुल के दाद भी दे सके और हिमायत का ऐलान, ताईदी ऐलान भी कर सके। मेरे भाई, याद रखना, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ी जसारत है। कादियानियों को उनके कुरान मजीद का तर्जमा शाया करने की इजाजत देना सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये है, सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी फितना परवरी ये है। मेरे भाई, हम उलमा अमन का दर्स देते हैं, हम अमन पसंद जरूर हैं मगर बेगैरत नहीं हैं। हुजूर की इज्जत पे हमला हो जाए, हुजूर के सीने पर उतरने वाली, नाजिल होने वाली लारैब किताब कुरान का तर्जमा लोग अपनी मनमानी करते रहे और हम खामोश रहें और हमारी अदालतें उनको जनाब कलीन चिट दे दें कि जाओ तुम तबलीग भी कर सकते हो, जाओ तुम मस्जिदें भी बना सकते हो, जाओ तुम तफसीर सगीर को भी आम कर सकते हो। हम ऐसी चीजों को नहीं मानते। इस वास्ते हुजूर की जब शान की बात हो, अजमत और खत्म नबुव्वत की बात हो, तो जुर्रत से बोला करो। हजरत खालिद बिन वलीद क्या फरमाते हैं कि मैं सारी जिंदगी मौत को जंगों में तलाश करता रहा, वहां तो मुझे मौत आई नहीं। आज खालिद बिन वलीद बूढ़ा क्या हुआ है तो बिस्तर पे आ गई है और एक बालिश्त जगह पूरे जिस्म पे खाली नहीं जहां तीर, तलवारों, नेज़ों के जख्म न हो। पता चला गोलियों से, तीरों, तलवारों से मौत नहीं आती, मौत उसी वक्त आती है जब वक्त मुकर्रर होता है। तो बुज़दिल बन के जिंदगी गुजारने का क्या फायदा जब मौत पहले आ नहीं सकती, तो बुज़दिल क्यों बने। और याद रखना, ये जुमला भी हजरत खालिद बिन वलीद का है। मरने से पहले हुजूर के सहाबा को पूरी ये दास्तान सुना के क्या कहा था, फला नामत आयुनुल जुबना, फरमाया सुनो लोगों, सुबह क़यामत तक लोगों को बता देना कि शाला बुज़दिला नु कदे नींद ना आवे। हाँ, बुज़दिल को कभी नींद नहीं आई, बुज़दिल बेचारा, उसकी टांगें कांपती रहती हैं। मैंने खत्म नबुव्वत का नारा लगा दिया तो न जाने क्या हो जाएगा। मैंने हुजूर की खत्म नबुव्वत की रैली में शिरकत की तो कहीं वीडियो में मेरी तस्वीर आ गई तो न जाने क्या हो जाएगा। कहीं 4 दिन जेल में चला गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा। और मेरे भाई, तूने हुजूर से क्या वफा की है, पूछना हजरत खालिद बिन वलीद से। वो हजरत खालिद बिन वलीद जिनके बारे में सरकार ने फरमाया सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, फरमाया खालिद बिन वलीद तो अल्लाह की तलवारों में से तलवार है, जिस मैदान में उतर जाता है फिर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। वो खालिद बिन वलीद कि जिनके बारे में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते थे, कहते थे अब क़यामत तक के लिए माएँ बांझ हो गई हैं, अब क़यामत तक के लिए कोई माँ ऐसी नहीं आएगी जो हजरत खालिद बिन वलीद जैसा बेटा पैदा कर सके। भाई, इस वास्ते हुजूर की इज्जत अजमत पर जब पहरा देने की बात आ जाए तो बुज़दिली क्या माना रखती है। आप आओ तो सही मैदान में, सरकार की मदद भी तुम्हारे साथ, रब्बे जुल जलाल की मदद भी तुम्हारे साथ।
बदर में कितने थे? 313 थे, लेकिन 313 ने टक्कर ले ली। अल्लाह करीम ने मदद के लिए क्या किया? फरमाया मेरे नबी के जानिसारों, वफादारों, सहाबा, तुम मैदान में उतरो तो सही, मैं मदद के लिए 1000 फरिश्ता भेज रहा हूं। उतरना तुम्हारा काम है। फिर 1000 फरिश्ता भी आ गया, फिर 3000 आया, फिर 5000 आया, फिर अल्लाह ने ऐलान कर दिया फरिश्तों तुम भी जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मदद अल्लाह की आती है, तुम जरा मैदान में उतरने वाले तो बनो। ये कोटे क्या होती हैं? आप मैदान अमल में तो निकले, इनके फैसलों को मुस्तरद करें और बताएं कि कादियानी मिर्जाई कायनात का बदतरीन काफिर है। आप मैदान अमल में उतरेंगे, मदद अल्लाह तुम्हारी फरमाएगा। बुज़दिल बन के पीछे ना हट जाया करो। 4 बंदे इकट्ठे करने पड़ जाए तो देखते रहते हैं, हमारी दुकानदारी का मसला है, हमारी सरकारी मुलाजमत का मसला है। मैंने कहा तुझे ये अंग्रेजों की मुलाजमत मुबारक हो, हमें आमिना के लाल की गुलामी और उनकी नौकरी मुबारक हो। मोहतरम, हुजूर की इज्जत पे जो पैरा देता है, हुजूर की उस पर तवज्जो हो जाती है। हुनैन के मौका पर सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, फरमाया कौन है जो आज मेरे लिए पहरा देगा? खुद सरकार ने ऐलान किया, फरमाया कौन है जो आज मेरे लिए पहरा देगा? हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत अनस बिन अबी मरसद अल-गनवी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप खड़े हो गए, अर्ज किया रसूलुल्लाह मैं आप पर पहरा दूंगा। सरकार ने फरमाया वो पहाड़ हैं, घोड़े पे बैठो, पहाड़ों की तरफ चले जाओ, इसलिए कि खबर पहुंची है दूसरी तरफ से हमारा दुश्मन हाथियों पे सवार है, हजारों घोड़े हैं और हजारों ऊंटों पे बमा साजो सामान आ रहा है, जाओ सारी रात तुमने पहरा देना है। अब कुर्बान जाएं, हजरत अनस बिन अबी मरसद अल-गनवी रदियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पे बैठे, एड़ लगाई, एक लम्हे के लिए नहीं सोचा मेरे बीवी बच्चे भी तो हैं, मैं घर बार छोड़ के आया, मैं इतना खूबसूरत जवान हूं और तने तनहा अकेला भेजा जा रहा हूं, नहीं, घोड़े पे बैठे, एड़ लगाई, सारी रात हुजूर की इज्जत पे पहरा देते रहे, हुजूर की हिफाजत करते रहे। अब सुबह का वक्त था तो बड़ा दीदनी मंजर था। साहबा फरमाते हैं फजर की अजान हो गई, सरकार ने फजर की सुन्नतें अदा फरमाई। सुन्नतें पढ़ने के बाद हुजूर ने क्या किया? हमसे मुखातिब होकर फरमाया मेरा शाह सवार नहीं आया? जिसको सरकार अपने पैरे के लिए भेज रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि हुजूर उसे भूल जाएं? सरकार फरमा रहे हैं मेरा शाह सवार नहीं आया। अर्ज की गई या रसूलल्लाह अभी तक तो नहीं आया। साहबा फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने देखा हुजूर बार बार देखते थे उस पहाड़ी की जानिब, कब मेरा शाह सवार आता है। कहते हैं हजरत अनस बिन अबी मरसद अल-गनवी नजर ना आए। कहते हैं फिर इकामत हो गई, जब इकामत हुई ना सरकार ने तकबीर तहरीमा कही, अल्लाहु अकबर। नमाज के अंदर भी अजीब मंजर था, हम हुजूर को देख रहे थे, हुजूर यंजुरु इला हिलाल शजर, दरख्तों के झुरमट की तरफ देख रहे थे। हम हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर दरख्तों के झुरमट की तरफ देख रहे हैं कि अभी तक मेरा शाह सवार नहीं आ रहा। और मेरे भाई, सरकार की इज्जत पे जो पहरा देता है, हुजूर की इज्जत पे जो अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए पेश रहता है और सबसे पहले मैदान अमल में कूद जाता है, सरकार उससे इतना प्यार फरमाते हैं कि सुन्नतें पढ़ने के बाद भी बार बार पूछते हैं मेरा शाह सवार नहीं आया। बार बार देखते हैं दरख्तों के झुरमट की तरफ, मेरा वफादार नहीं आया। और फिर कुर्बान जाए, सहाबा हुजूर को देख रहे हैं, सहाबा की नमाज हो रही है, लेकिन कुर्बान जाए सरकार रब की नमाज पढ़ते पढ़ते भी अपने वफादार गुलाम का रास्ता देख रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब सलाम फेरा, सलाम फेरते ही सबसे पहला कलाम पता क्या किया? फरमाया मेरा शाह सवार नहीं आया। अब देखो यार, सुन्नतें पढ़ने के बाद भी पूछा मेरा शाह सवार क्यों नहीं आया। फिर नमाज हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही है, यंजुरु इला हिलाल शजर, सामने दरख्तों का झुरमट था, सरकार बार बार उस झुरमट को देखते, अभी तक मेरा जानिसार नहीं आ रहा, अभी तक मेरा वफादार नहीं आ रहा, अभी तक मेरा सहाबी नहीं आ रहा। फिर नमाज मुकम्मल होती है, सलाम फिरता है, फिर भी आवाज यही आती है मेरा शाह सवार नहीं आया।
साहबा फरमाते हैं इतनी देर में हमने देखा तो हजरत अनस बिन अबी मरसद अल-गनवी वो दरख्तों के झुरमट से निकले, घोड़े पर सवार थे। सरकार ने जब देखा तो सरकार के लब्बों पे मुस्कुराहट आ गई। फरमाया वो देखो मेरा शाह सवार आ गया है। आप हुजूर के साथ वफा करें तो सही, देखें सरकार की नजरे रहमत कैसी होती है, फिर रब तुम पे करम कितना फरमाता है। अब जैसे आए ना हजरत अनस बिन अबी मरसद अल-गनवी तो सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया क्या सारी रात सो के गुजार दी? हुजूर जानते तो थे कि जिसको पहरे के लिए मैं भेज रहा हूं वो भला सो कैसे सकता है, लेकिन ये मोहब्बत थी और तालीम उम्मत के लिए था। फरमाया ऐ मेरे गुलाम क्या सारी रात सो के गुजार दी? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम है सिर्फ 2 वजह से मैं घोड़े से नीचे उतरा, या वुजू करने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए, इसके अलावा सारी रात घोड़े पे बैठ के आपका मुहाफिज बन के खड़ा रहा। कुर्बान जाएं। सरकार ने फरमाया कद औजबता कद औजबता कद औजबता, ओ मेरे गुलाम तूने आज मेरी इज्जत पे पैरा दे के जन्नत को अपने ऊपर खींच लिया है। तूने आज जो मेरा पैरा दिया है तूने जन्नत को अपने ऊपर खींच लिया है। और अगला जुमला तो इससे भी मावरा है। फरमाओ मेरे गुलाम जो आज तूने मेरी इज्जत पे पैरा दिया है, आज जो तूने मेरे वजूद का पैरा दिया है, मेरा मुहाफिज बन के खड़ा हुआ है, मेरे गुलाम ये तेरा अमल इतना कमाल का है कि आइंदा तू अपनी जिंदगी में कोई अमल करे या न करे, यही अमल तेरी बख्शिश के लिए काफी है। वफा करो तो सही, वफा करने वाले तो बनो, डरो नहीं। मौत डरने के लिए नहीं है, मौत तो मोमिन के लिए तोहफा हुआ करती है। और इससे बढ़ के कौन सा तोहफा हो सकता है कि हुजूर की खत्म नबुव्वत पे पैरा देते देते मौत आ जाए। ये अजीम तोहफा है। हजरत अम्मी आयशा तो सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं खंदक का मौका था, मैंने देखा हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं वो मेरे हुजरे के पास से गुजर रहे थे, कहते हैं उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उनको देखा हुआ था। कहती हैं कि हजरत साद बिन मुआज आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे और अपने साथ बातें कर रहे थे। बातें क्या थीं? क्या बातें थीं कि ऐ साद बिन मुआज तू जा रहा है तो तेरी बीवी का क्या बनेगा, तेरे बच्चों का क्या बनेगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या बनेगा, क्या बनेगा? कहा नहीं, या तेरे जिस्म पर इतने जरबे लगेंगी, दुश्मन मारेगा काट देगा तो क्या बनेगा? हजरत अम्मी आयशा तो सिद्दीक़ा फरमाती हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं था, बल्कि हजरत साद बिन मुआज अपने आप से जो कलाम कर रहे थे वो कलाम ये था जिसका खुलासा ये है, चूंकि अभी टाइम नहीं है कि अरबी इबारात अशार पढ़े जाएं, खुलासा ये है अपने आप से कलाम कर रहे थे ऐ साद बिन मुआज इतनी जल्दी भी क्या है, जा किधर रहे हैं? मैदाने जहाद में जंग करने के लिए जा रहे हैं, अपने आप से अकेले हाथ में तलवार लिए हुए जंग का सारा साजो सामान उठाए हुए जा रहे हैं और अपने आप से कलाम कर रहे हैं ऐ साद बिन मुआज इतनी जल्दी भी क्या है, जरा ठहर तो जा, जंग को उरूज पे तो आने दे, जंग को उरूज पे तो आने दे। और फिर अपने आप को खिताब करते हैं ऐ साद बिन मुआज जब जंग उरूज पे आएगी फिर जाना, फिर जब तुझे मौत आएगी तो मौत का भी अजीब ही मजा आएगा। एवं मौत से डरते रहते हो, मौत तो सीने से लगाने के लिए है, मौत सीने से लगाने के लिए है, मौत से डरा नहीं जाता मेरे भाइयों। आज लोग कहते हैं नहीं नहीं खत्म नबुव्वत की बात ना करो, हुजूर की इज्जत की बात ना करो, वो दीन बयान करो जो बड़े प्यार वाला है, जो बड़ी धीमे धीमे लहजे में बयान होता है, जो बड़ी मोहब्बत वाली मिठास वाली गुफ्तगू में होता है। मैंने कहा वो भी मेरे हुजूर का जमाल है, लेकिन जमाल बाद में है, जलाल पहले है। जलाल पहले होता है, जमाल बाद में होता है। जलाल पहले क्या है कि फतह मक्का पहले होता है, फिर बाद में जमाल आता है। उस वक्त जमाल होता है जब सरकार फरमाते हैं बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर। जमाल जरूर है सरकार का, अखलाक सरकार के जरूर हैं, मगर हुजूर के जलाल को भी बयान किया जाए। हमने जो इस्लाम पढ़ा है और जो इस्लाम बयान करते हैं उसके अंदर तो उहद भी है, उसके अंदर तो हुनैन भी है, उसके अंदर तो खंदक भी है, उसके अंदर तो हुदैबिया भी है, उसके अंदर तो यरमूक भी है, उसके अंदर तो तबूक भी है। और हम जिस इस्लाम की बातें करते हैं उसके अंदर तो मोहम्मद बिन कासिम भी है, उसके अंदर तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी है, उसके अंदर तो नूरुद्दीन जंगी भी है, अल्तमश भी है। डरपोक नहीं बनाता हमें इस्लाम, इस्लाम हमें दलेर बनाता है, दलेरी का दर्स देता है, शुजात व बहादुरी का दर्स देता है और सबक पढ़ाता है। कहीं किसी एक मौका पर भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने
दलेरी की बजाय बुज़दिली का सहारा लिया हो, मसलहत का शिकार हुआ हो। मेरे भाई ऐसा नहीं है। जिस वक्त भी इस जमीन ने आज तक कोई ऐसा लम्हा नहीं देखा कि जब हुजूर की खत्म नबुव्वत पे हमला हुआ हो तो इस जमीन पर से कोई मर्द मुजाहिद ना उठा हो। इस जमीन ने कभी भी ऐसा लम्हा नहीं देखा। जब भी किसी ने हमला किया है, हुजूर का गुलाम कोई ना कोई मैदान अमल में आया है।